आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है 2197 और इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? अगर क्यूब रूट देखोगे तो इसका क्यूब रूट एकदम से फास्ट तरीक़ा से 13 आ जाएगा। कितना आ गया? 13। ये हमने कितनी जल्दी इसका क्यूब रूट निकाल दिया और ये कैसे निकाला, तो ये सब कुछ सीखने वाले हो आप इस वीडियो में। और ये मैं यकीन मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड या 2 सेकंड आपको लगेगा क्यूब रूट किसी भी नंबर का फाइंड आउट करने। एक बड़े से बड़ा तक नंबर लेंगे और बड़े से बड़े नंबर तक हम ये निकालना सीखेंगे कि क्यूब रूट हम कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम संदीप कुमार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो क्यूब रूट निकालने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि आपको अगर कोई नंबर दे रखा है तो नंबर का जो क्यूब होता है वो कम से कम बहुत पता होना चाहिए। और एंड में हमें जो लास्ट डिजिट है उससे काम पड़ेगा, तो वो भी मैंने अलग साइड में लिख दी है। तो देखो, एक नंबर है, अगर एक का क्यूब करेंगे तो एक मिलेगा, और दो का अगर क्यूब करेंगे तो 8। ऐसे ही तीन का क्यूब करेंगे तो 27। चार का क्यूब करेंगे तो 64। क्यूब करने का मतलब समझ में आ रहा है ना? 4 की पावर 3। और 5 की पावर 3 करेंगे तो 125, और 6 की पावर 3 करेंगे तो उसे 16। ऐसे 7 का क्यूब एंड 8 का क्यूब और 9 का क्यूब और 0 को क्यूब करेंगे तो 00। अब लास्ट डिजिट से हमें सिर्फ मतलब है, तो समझ लो कि कभी भी एक का लास्ट डिजिट में मिलेगा 1, एंड दो के लास्ट डिजिट में 8, तीन के में 7। सिर्फ हमें लास्ट डिजिट से मतलब है, इसलिए ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज होएगा तो ये इम्पोर्टेंट है। दो का 8 मिलेगा और तीन के लास्ट में ऑलवेज 7 आता है। चार का जब क्यूब करते हैं तो उसके लास्ट में ऑलवेज 4 आएगा। और 5 का जब क्यूब करेंगे तो ऑलवेज 5, एंड 6 का 6 मिलेगा। 7 का क्या मिलेगा? 7 का 3 मिलेगा। 8 का क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और 9 का 9 ही मिलेगा, और 0 का 0 मिलेगा। तो ये क्यूब रूट हमें पता होना चाहिए, याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाते हैं कि आखिर हमने इसको कैसे इतनी जल्दी कर दिया था। तो ये नंबर है 2197, मैंने अलग लिख लिया ये नंबर। अब क्या करना है कि पीछे से 3 पेयर बनाने हैं, क्योंकि क्यूब है तो 3 के पेयर बना लेना। अब 3 का पेयर बना लेना, यानी ये 3 नंबर पकड़ लेने हैं। उसके बाद में क्या करना है कि ये देखना है कि 7 किसके एंड में आता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 7 आता है एंड में। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ एक नंबर मिल रहा है जिसके 3 का अगर क्यूब करेंगे तो वहाँ नंबर क्या मिल जा रहा है? 7 मिल जा रहा है। ओके, तो यानी हमें पता चल गया कि एंड में ऑलवेज क्या मिलेगा? एंड में ऑलवेज 3 मिलेगा। यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। अब क्या देखना है कि अब अकेला नंबर क्या बचा? जो यहाँ नंबर बचा 2। 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना, परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना है। 2 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर। अब देखो, अगर मैं 1 का क्यूब करूँ तो 1 का क्यूब क्या मिलेगा? 1। और अगर मैं 3 का क्यूब करूँ तो 2 का क्यूब करूँ, क्योंकि 2 मिलेगा ना, अगला टर्म 2। 2 का क्यूब क्या होगा? 8। अब जो 2 है हमें 2 से छोटा लेना, तो 2 से छोटा क्या होगा? सिर्फ 1 मिलेगा ना, तो इसलिए हमें 1 उठाना है। तो क्या उठाना है? 1 और 3। क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 3। समझ में नहीं आया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, और दूसरा क्वेश्चन है 32,768। नंबर जो ले रहा हूँ वो 32,768। इसे हम क्यूब रूट निकालेंगे। मैंने बोला कि पीछे से 3 डिजिट 3 पेयर बना लीजिए। 8 को चेक करिए, 8 किसके एंड में आता है। तो 8 को चेक करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो 8 जो आता है 2 के क्यूब के एंड में आता है, तो यानी एंड में तो 2 ही आने वाला है, ये तो निश्चित हो गया। अब जो नंबर है 32, 32 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना है। और 32 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 27 होता है। और 27 किसका होता है? ये 3 का होता है, इसलिए यहाँ से 3 मिला और यहाँ से 2 मिला, और इसका आंसर कितना हो गया? 32 हो गया, यानी 32 हो गया। ओके, ठीक है, समझ में आया। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं। कितना सिंपल है, 24,389। 24,389 का क्यूब रूट निकालना है। ओके, सबसे पहले 3 का पेयर बना लीजिए एंड से। हमें पता है 9 किसके एंड में आता है, तो 9 चेक करने के लिए इस क्यूब रूट पता होना चाहिए। और जो 9 आता है ना, अपने 9 के साथ में ही आता है। 9 के साथ में ही आता है, तो ये जो है यानी इसके एंड में ऑलवेज क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ये तो समझ लीजिए, इसके एंड में क्या मिलेगा? 9 मिलेगा।
नंबर क्या बचा 24। 24 किसके बीच में, 24 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर लेना है। हमें पता है 24 से छोटा नंबर जो होगा वो क्या मिलेगा, अगर क्यूब चेक करेंगे तो 8 मिलेगा। और इससे बड़ा क्या होता है, इससे बड़ा 27 होता है। और 8 किसका होता है, 8 2 का होता है, इसलिए 2 आएगा और एंड में क्या आएगा 9 आएगा। इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 29 आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन 4 करिए। क्वेश्चन 4 जो है वो दे रखा 39,304, 39,304 और इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। इसका निकालना है क्यूब रूट। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 3 का पेयर देखना है, एंड में 3 का पेयर हो गया। उसके बाद ये 4 किसके एंड में आता है, तो 4 देखेंगे ना तो ये 4 के एंड में ही आता है। तो हमें पता चल गया 4 किसके एंड में आता है, 4 के एंड में ही आता है। तो उसके बाद में ये 4 एंड में 4 तो आएगा। अब 39 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना है। तो 39 से छोटा अगर देखेंगे तो यहाँ मिलेगा 27 और यहाँ मिलेगा 64। ठीक है, 27 और 64, हमें 27 से मतलब है। 27 किसका क्यूब रूट होता है, ये 3 का होता है। एंड उसके बाद पीछे से उठा लेंगे 4 और इसका आंसर आ जाएगा 34 यानी 34। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमें अगर ये टेबल याद है, ये वाली टेबल याद है तो इजी होगा। देखो एक बात समझ लीजिए, कभी भी एक का क्यूब करोगे, एक का क्यूब में करोगे तो एक ही मिलेगा यानी, और 9 का क्यूब करोगे तो ये भी 9 ही मिलेगा। और एक और समझ लो, 5 का क्यूब करोगे तो ये भी 5 मिलेगा। और 6 का क्यूब करोगे ये भी 6 मिलेगा। और 4 का क्यूब करोगे तो 4। ये नंबर तो खुद ही देखे जाते हैं, यानी कि इन नंबर का क्यूब करने पर लास्ट डिजिट सेम होती है। बाकी के जो नंबर बचे हैं 3, 3 का करोगे तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा। और अगर 7 का करोगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। एंड 2 का और 8 का भी ऐसे होता है, अगर 2 का करते हैं तो 8 मिलता है और 8 का करते हैं तो 2 मिलता है। ठीक है, बाकी ये सब याद हो जाएगा। आइए कोई और नंबर लेते हैं, एक नया नंबर। नंबर दे रखा है 59,319, 59,319 और इसका निकालना है हमें क्यूब रूट। ठीक है, पीछे से 3 पेयर बना लिए। 9 किसके एंड में आता है, 9 9 के एंड में ही आता है। तो यानी एंड यूनिट डिजिट तो 9 आ गई। अब उसके बाद में देखना 59 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर। जो 59 से छोटा जो नंबर है वो मिलेगा 64 यानी 27। तो हमें 27 से मतलब है। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 होगा और पीछे से 9 उठा लेंगे, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 39 यानी 39 हो गया। आगे एक और क्वेश्चन उठाते हैं, छठा क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये क्वेश्चन है 97,336, 97,336। अब इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्या वही तरीका, पीछे से 3 का पेयर बनाना। 6 देखना किसके एंड में मिलता है, 6 तो 6 के एंड में ही मिलता है। उसके बाद 97 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर, तो 97 से बड़ा अगर देखें तो बड़ा जो होगा वो क्या होगा 125। अगर छोटा देखें तो क्या होगा 64। ठीक है, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है और पीछे से 6 उठा लेंगे, ये हो जाएगा 46। ओके, आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए। क्यूब रूट कम से कम 12 तक तो पता होना चाहिए। क्यूब रूट 12 तक तो याद हो जानी चाहिए बिल्कुल मुँह जबानी। ठीक है, क्यूब रूट कहने का मतलब जैसे कि 11 का क्यूब पूछ ले तो 11 को 3 बार लिखना है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 1331। ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, गुणा करने की नीड ना पड़े। और 12 का क्यूब भी पता होना चाहिए, ये होता है 1728। यहाँ तक तो पता होना चाहिए। चलिए एक नंबर और लेते हैं, एक नंबर को और अप्लाई करके देखते हैं। इधर ले लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो है 20, 53, 79, 20, 53 एंड 79। नंबर बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अब देखो पीछे से 3 पेयर बनाने, 3 पेयर बन गए। उसके बाद में 3 पेयर बन के आपको देखना है कि 9 किसके एंड में आता है, तो 9 9 के एंड में आता है। 2 से 5 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना है, तो 2 से 5 से छोटा क्या होगा, अगर देखें तो इससे बड़ा तो 2 से 16 हो जाएगा और इससे छोटा हो जाएगा 125। ये 125 किसका होता है, ये 5 का होता है और पीछे से 9 उठा लेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा।
आइए कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चनों में जैसे एक नंबर और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 43, 89 एंड 76। 43, 89, 76 काफ़ी बड़ा नंबर है और इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए पीछे से देखना, 3 के पेयर बना लेना और 6 किसके एंड में आता है, 6 के ही आएगा। उसके बाद आपको देखना 438। अब देखिए 438 है, ये जो 438 है इससे छोटा नंबर ढूंढना है जो परफेक्ट क्यूब हो। तो 438 से छोटा नंबर देखेंगे तो वो बैठेगा 343 और इससे बड़ा होता है कितना, 512। तो हमें 343 छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा। और 343 किसका क्यूब होता है, इस 7 का होता है और पीछे से उतार लेंगे 6, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 76। अगर समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में करके देखना। क्वेश्चन जो है वो दे रखा है क्यूब रूट, और क्यूब रूट निकालना है 80, 43, 57। 80, 43, 57। इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जवाब देना, कमेंट करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हमने क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है। इस वीडियो में क्यूब रूट निकालना और पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और इस क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देना, मैं चेक करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।